बड़े बाबा सेवा समिति के इस आयोजन में शिवदीन खेड़ा गांव में आपने हमें बुलाया है। ये मुझ पर आपका कर्ज है। तिवारी जी गलती कर देते हैं। आपने कहा कि ये देश के सबसे बड़े कवि हैं, हास्य कवि। हम आपको कह दें देश के सबसे बड़े ओज कवि हैं, आप मानोगे? अगर आप मानोगे तो हम भी मानेंगे, और नहीं आप नहीं मानोगे तो हम कहे कसम खाए हैं क्या मानने के लिए। और इस लड़के से गलती हो गई। तिवारी जी 80% समय हम न ले तुम्हारा, हम 50% ले, 50% तिवारी जी दे। और अगर तिवारी जी 50% पर न राजी हो 60 ले लें। भाई आपके अगल बगल के हैं, हमें कहे सुसुआने लगाए, इसको एडजस्ट कर दो भाई, सुसुआए ना ये। वॉल्यूम मत बढ़ाओ, अभी चिल्लाना चालू करेंगे तब समझ में आएगा। वॉल्यूम बढ़ा दो, अभी शुरू नहीं किए, वॉल्यूम बढ़ा दो। अच्छा बढ़ा दो, का करबो हम न बोलब, वॉल्यूम बढ़ा दो, बोलबे न करब। बात चाहे जो हो दोस्त, ये कह सकता हूँ कि तुम्हारा माइक बहुत अच्छा है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का इको सीको है तो हटा दो, नष्ट भ्रष्ट कर दो। अभी तक एक कोकिल कंठी पढ़ रही थी, अब काग कंठा आपके सामने। एक कमीना है आपके आसे पास का है, यह बैठा है कान वान बूंद के, कहे था हमको लेके साथ चलिएगा, हम इसको लेने साथ चले गए। भाई साहब पता नहीं क्या खिला दिया, रास्ते में 3 बार हमको गलत काम करने के लिए रुकना पड़ा, और जब भी रुकना पड़ा तो बोतल का पानी लेके जाकर। इसके भाव में आग लग जाए। अगर इसी भाव से किसी को बुलाना है तो भगवान करे नवे बुलाऊं। मैं आधी शक्ति के साथ आपके सामने खड़ा हूं, क्योंकि आधी शक्ति मैं घर पर छोड़ कर आया हूं। मन लगाइएगा। ये पढ़ के गई, जब भगवान के माने तुम भक्ति पढ़ रही थी तो उसके बाद ये क्यों पढ़ने लगी कि रतिया में चांद नहीं सोहात बा। रात में चांद तभी सोहाएगा जबकि आदमी घर पर नहीं रहेगा। आखिर चांद का भी कुछ काम है कि मैंने वो आपको देखने के लिए निकला हुआ है। अब कहने लगी कि ई जनात बा जब से गए परदेश, ना कोई चिट्ठी और ना सनेश। परदेश इसीलिए जावे करता है आदमी कि तुमको कुछ दिन के लिए भूला रहे। जब परदेशों में तुमको याद करे तो परदेश जाने से फायदा क्या। देखिए वीर रस तिवारी जी हैं जरूर ओज के कवि, हमारे बहुत परम दोस्त मित्र हैं। अनुजवत मैं उनको स्नेह देता हूं, लेकिन फिर भी वो हमसे जलते हैं। ये जलन का कारण हम नहीं जानते। अच्छा हम वीर रस के कवियों से हम परेशान हैं। ये पढ़ देंगे कि आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए, कहां से लाओगे? अब मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस, तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, हम तो न दे। जो पाव 1.5 पाव बचा है वही चूस के बैठ जाएं तो घर वाले क्या करेंगे? इसलिए हम भैया वीर रस के कवियों से डरते बहुत हैं। आके कह देंगे पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ देबो? यहाँ जगह कम है का? जोन काम यहाँ करे चाहे नहीं, वही रावलपिंडी झगड़े जड़। और एक टिप्पणी पर आपकी तालियां उठें कि नापाक सरजमी पर
पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। ये इतनी अच्छी बात हमको कहना नहीं चाहिए। हम गंदी संदी पंक्तियां पढ़ने के लिए अपने देश में कुख्यात हैं, लेकिन भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, तिवारी जी, भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, हृदय पे जो ऋण था चुकाना पड़ा है। रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, इसी से तेरे दर पे आना पड़ा। खंजन बहुत बजवाए रहन ताली, हमहू बजवाए लिया। कौन बीच में बोला? बीच वालन से हमारा जू भी आ गया है भाई, बीच में ना बोलिए, नहीं ऐसा शराब दे देंगे कि गोरखपुर में जन्म हो जाएगा। आप लोग मन लगाइए, अखिलेश द्विवेदी यहाँ से चालू होते हैं, कुछ अच्छी पंक्ति पढ़ देते हैं। अगर अच्छी पंक्तियाँ आपको अच्छी लगेंगी तो ठीक है, नहीं तो हम जिसके लिए कुख्यात हैं वही फन दिखाएंगे। हर एक सैलाब से, हर एक सैलाब से खुद को बचा करके चले आए, हर एक सैलाब से खुद को बचा करके चले आए, अहम दिल के तो दरिया में बहा करके चले आए। जहां पर आचमन करने से दिल के दाग धुलते हैं, जहां पर आचमन करने से दिल के दाग धुलते हैं, उसी पावन त्रिवेणी में नहा करके चले आए। वाह 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 वाह। और तिवारी जी, ये रात दिन का हम लोग सफर करते हैं और तब आपके सामने खड़े होते हैं 2-4 लाइन पढ़ने के लिए। सही बात। ये सारे कलमकार 4-6-10 रातों से सोए नहीं होंगे। मैं खुद नहीं सोया हूँ, कल परसों नरसों कहाँ था मैं खुद नहीं जानता, लेकिन मैं सोया नहीं हूँ रात में। दिन में यात्राएं करते हैं और रात में आपके सामने खड़े होते हैं। ये सारे कलमकार, तब सारे कलमकारों की तरफ से 4 पंक्तियां आपके श्री चरणों में, क्या कहने? उसके बाद मैं अपने काम में लग जाऊंगा। कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे। बीच में न बोल, ये हमहू से गया गुजरा है साहब। अच्छा, ये अगर कवि सम्मेलन का गामा पहलवान है तो हम दारा सिंह हैं, अगर ये मास्टर चंदगी राम है तो हम सतपाल हैं। ये अलग बात है, न ये किसी लायक है न हम किसी। अब बीच में न बोल, कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे, नहीं मालूम है हमको कहाँ किस पहर से गुजरे। अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, लुटाया प्यार ही हमने जहाँ जिस शहर से गुजरे। वाह 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 वाह। मगर ये हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे, हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे, भुलाकर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे। हयारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। बहुत अच्छा। यहाँ जो भी जिस दल का हो,
कोई नेता नहीं आया है, बहुत अच्छा हुआ सर, क्योंकि हम सरकार की एक नीति के सख्त खिलाफ हैं, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो न काम अपने खिलाफ हो क्यों माने? इसका मतलब थोड़ी है हम अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। तो ये सिर्फ इंदिरा जी ने भी अपना पति छोड़ा था तब प्रधानमंत्री हुई थी। इनके पास जो था ये छोड़ दिए, प्रधानमंत्री हो गए। भगवान कसम छोड़े तो हम भी हैं, हमारा भी भविष्य उज्जवल है, मगर कोई पद खाली नहीं है। इसलिए शिवदीन खेड़ा गांव के अच्छे लोगों, मैं ये मानता हूं कि आप हमसे बड़े हैं, इसीलिए हम आपके सामने खड़े हैं। देखिए सर, मैं ओरिजिनल पोएट हूँ, गप मारे बड़े बहुत हैं। आके अभी पढ़ देगा श्रृंगार का कवि कि मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। साला जुल्फ नहीं नगर पालिका का गोदाम हो गया है क्या? जैसे लड़की पढ़ दी, का भूला का लगा था हमार सैया परदेश चलेंगे। सैया इसीलिए हो भाई करते हैं कि जाए कमाए खियावे, न का खाए देवो घर में रहता है। इसलिए जैसे मैं निकला हूँ कि कुछ ला के जाऊँगा, नहीं तो हमारी कोई कीमत उमत नहीं है। इसलिए हे सैयाज, घर से बाहर निकलो, कुछ कमाए समाए के ले आओ, ताकि आपको सैया कहने वाली कह सके, नहीं कोई दूसरे को पकड़ ली क्या करबो। सुनिएगा सर, एकदम ओरिजिनल पोएट्री का पहला नमूना। एक नेताजी थे, चुनाव के पहले इस दल में थे, आयन चुनाव में उस दल में चले गए। पूछा गया क्यों चले गए, तो कहते हैं मैं नेवला हूं। अब नेवला के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप 4 पंक्तियों में आपका आशीर्वाद मिलेगा तो 5वीं पढ़ेंगे, नहीं हम कसम वसम खा के नहीं आए। कि सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के। बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, धोबी के कुत्ते हो गए घर के न घाट के। अच्छा, वो अभी 2 साल पहले गए थे अयोध्या में, तो उन्होंने कहा कि ये अयोध्या नगरी रघुवंशियों के द्वारा बसाई गई नहीं है, इससे राम का कुछ लेना देना नहीं है, ये बौद्धों के द्वारा बसाई गई है। अब वो क्यों ये कह दिए हम नहीं जानते, कोने किताब में पढ़े रहा हम नहीं जानते, मगर हमको गुस्सा बहुत आया है इस पर। अब मैं अपने गुस्से को आपके सामने पढ़ रहा हूँ, और अगर उसका नाम ले लूँगा तो आप लोग बुरा भी मत मानिएगा, सिर्फ मेरा समर्थन करिएगा। कि सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, आशीष का मिलेगा फल अभिशाप का नहीं, आशीष का मिलेगा फल अभिशाप का नहीं, सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं। एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो राम का नहीं वो अपने बाप का। वाह 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 वाह।